हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आप में से काफ़ी बच्चे जो मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे इंग्लिश का वीडियो पर कि आपने जो भी क्वेश्चन हम लोग को कराया, लगभग सारे क्वेश्चन पूरा 100% सेम टू सेम एग्जाम में मैच कर रहे हैं। तो इंग्लिश में भी हम लोग का कुछ ऐसा ध्यान दीजिए जहाँ हम लोग का जो है बिल्कुल तैयारी ना हुई है, और कुछ क्या ऐसा क्वेश्चन हमें अभी पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में पूरा 100% मैच करे। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश का कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ जो कि बिल्कुल चांस है आपको कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को विश्वास और बिलीव के साथ पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। जिस तरह आप लोगों ने पिछली वीडियो को, सारे वीडियो को देख करके अपना एग्जाम अच्छा किया, तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि आपका इंग्लिश भी कोई एग्जाम काफी अच्छा जाएगा। एंड काफी बच्चे जो वीडियोस पिछली नहीं देखे हैं, जो कि बाद में उस वीडियो पे कमेंट आ रहा है कि काश मुझे ये वीडियो एग्जाम से पहले मिल जाता, बट मिल जाता है एग्जाम से पहले, बट आपको देखना नहीं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं और इस वजह से फिर बाद में आपको पछतावा होता है। तो आप लोग को इग्नोर नहीं करना है, इस वीडियो को ध्यान से और अच्छी तरह से सारी चीजों को देखना है, सेम टू सेम मिलेगा। नहीं तो अगर थोड़ा चेंज होगा तो आपको इसी फॉर्मेट में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आज पूरा कंप्लीट मैं आप लोग को करा देने वाला हूँ एंड सब्जेक्ट ही बता दूंगा, तो इसलिए आप लोग को ध्यान से देखना है। थोड़ा हम लोग को जल्दी करना है क्योंकि टाइम हम लोग के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी जो समझाने का वो समझा देंगे और आप लोग को आंसर भी समझ में आ जाएगा। थोड़ी बहुत आप लोगों को खुद से अपना माइंड भी यूज करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को यू मस्ट राइट टू द पेंसिल। अब देखो यहाँ पे आप लोग को पूछ रखा है करेक्ट पेसिव वॉइस। पेसिव एक्टिव की वॉइस से आपको हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को इसका एक ट्रिक याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक है कि आपको जो है तीन चीज ध्यान देना है। इसमें कितनी चीज ध्यान देना है और कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, कभी भी पेसिव एक्टिव भूलेंगे ही नहीं। तीन चीजें। पहला चीज जो इसमें पहले टेंस पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है। टेंस कभी भी जो है एक्टिव बदलाओ या पेसिव बनाओ, पेसिव से एक्टिव बनाओ, कभी भी टेंस उसका चेंज नहीं होता। प्रेजेंट टेंस का तो प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर रहेगा, पास्ट रहेगा तो पास्ट, यानी हर कंडीशन पे टेंस कभी भी उसका चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज आप लोग का जो स्टार्टिंग वर्ड है, ये स्टार्टिंग वर्ड जो है अगर आप पेसिव बनाएंगे तो कभी भी स्टार्टिंग वर्ड यू से कभी नहीं होगा। या अगर आप एक्टिव में दे रहे पेसिव में, अगर पेसिव में आपका दिया हुआ एक्टिव बनाएंगे तो भी स्टार्टिंग वर्ड कभी भी जो है शुरू में नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा चीज ये ध्यान रखना है। तीसरा चीज ये ध्यान रखना है कि जो अगर आपका ये एक्टिव में दिया रहेगा पेसिव में बनाना है तो हमेशा जो इसका वर्ब होता है वर्ब 3 में चेंज होगा। ठीक है, वर्ब 3 में चेंज होगा। ये तीन चीज लोग याद रख लिए तो बिल्कुल आप लोग का जो है ये ट्रिक काम के हिसाब से आप लोग हर एक क्वेश्चन को सही कर लेंगे। ठीक है, याद रहेगा ये तीन चीज, तीन फॉर्मूला है, आप लोग को याद रखना है। अब देखो यहाँ पे यू से स्टार्ट है तो हमको यू वाला स्टार्ट है, इसको कट कर देना है, मतलब ये हमारा ऑप्शन होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राइट टू, देखो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, खत्म हो गया। रिटर्न में थर्ड फॉर्म है और कहाँ पे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। अब दोनों में से कंफ्यूज हम लोग को आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछ रखा है, यू मस्ट राइट टू द पेंसिल। तो यू के बाद लास्ट वाला एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये जो लास्ट वर्ड है ना, ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग आता है इसमें। तो ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट आया है, यहाँ पे है द प्रिंसिपल। ठीक है, द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटर्न, है ना, यहाँ पे मस्ट दिया होगा, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ राइट टू द पेंसिल, यू मस्ट। तो आप देखो मस्ट चीज है, इसमें देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे आपको शुड दिया होगा, तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। तो हमारा जो मेन जो सही सब कटने के बाद ऑप्शन बी निकल रहा है। तो इस तरह आप लोग समझ जाएंगे ना, तो बिल्कुल गारंटी है कि आप एक्टिव पैसिव में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा टेंस कभी चेंज नहीं हुआ, मस्ट रहा, ये मस्ट में ही रहा गया। ठीक है, एंड दूसरा जो आपका यू रहा, यू वाला खत्म हो गया। वर्ब का थर्ड यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें था बट यहाँ पे जो है आपका शुड कर दिया, इस वजह से खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे वो राइट है इसलिए खत्म हो गया ये। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे तो सारा कटने का तो आपका एक ऑप्शन सही वाला ऑप्शन बच जाएगा। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे द एंटोनिम ऑफ वेग्यू। वेग्यू का हम लोग को एंटोनिम करना है। वेग्यू मतलब धुंधला होता है, क्लियर मतलब साफ होता है, तो हम लोग इसका उल्टा करेंगे तो विकल्प हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, कह रहा हम लोग को द सेड he they said how silly of him, करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इस क्वेश्चन का जो हम लोग को राइट आंसर चुनना है, दे सेड, इसको हम बताएंगे दे एक्सप्लेन, क्या कहते हैं, दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी सिली ऑफ हिम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर सी पे इस क्वेश्चन का राइट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को आई डैश डैश हिम 2 years अगो। आप यहाँ पे 2 years अगो दिखा रहा है, ये पास्ट की बात कही जा रही है ना, तो यहाँ पे हम लोग को पास्ट वाला ही वर्ड यूज करना है, जो वर्ब यूज करना है पे पास्ट वाला। अब देखोगे यहाँ पे सीइंग आईएनजी वर्ब है, ये प्रेजेंट का ये खत्म हो गया। देखो सी, ये भी प्रेजेंट का वर्ड है, खत्म हो गया। हैव बीन, हैव सीन हो गया, ये भी प्रेजेंट का वर्ड है, ये भी खत्म हो गया। साउ जो है ये पास्ट का वर्ड है,
ठीक है, सी का पास्ट होता है साव, तो हम लोग को यहाँ पे लगाना है ऑप्शन ए, आई साव हिम 2 years अगो, विकल्प हम लोग को ए पे राइट करना है। इस कंडीशन पे आप लोग को अगर ये फॉर्मूला याद रख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कोई भी सेंटेंस रहेगा उसका हम लोग को टेंस पहले पहचानना है, इसलिए आप लोग को टेंस काफी मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो सम एक्ट्रेस आर डैश डांसर, क्वेश्चन 5 का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है वो लगाना है ब्रिलियंट डांसर, ऑप्शन हम लोग को ए पे बिल्कुल राइट करना है इस क्वेश्चन का। कह रहा है हम लोग को डैश डैश दे लिव नियर यू, अब देखो यहाँ पे दे से पहले हम लोग जो है डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि डज नहीं होता है, यहाँ पे दे है तो हम लोग डू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डू दे लिव नियर यू, ठीक है, क्योंकि हैव नहीं लगाएंगे यहाँ पे, अगर हैव लगाते तो आई हैव के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होना चाहिए, यहाँ पे लिव दिया हुआ है तो मतलब हमारा जो हैव बिल्कुल भी नहीं होगा, आर भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आर लगा तो यहाँ पे लिविंग रहता, क्योंकि आर के साथ हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं मोस्ट ऑफ यूज, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम, तो इसलिए हमारा जो विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही बचता है, ऑप्शन बी पे लगाना हम लोग को। कह रहा हम लोग को चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। अब ध्यान से देखोगे इस सेंटेंस में तो यहाँ पे आपको कहा है वी सॉ ए वंडरफुल शो नेक्स्ट डे, यानी हमने जो है पिछले दिन जो है यानी यस्टरडे मतलब अगले, यहाँ पे नेक्स्ट डे दिया हुआ है, हमारा सेंटेंस सही का चुनाव करना है, नेक्स्ट डे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सॉ जो है ना ये पास्ट का चीज कही जा रही है, यानी देखा, और देखा में नेक्स्ट डे तो फ्यूचर वाला तो यहाँ पे डे होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वी सॉ वंडरफुल शो नेक्स्ट डे नहीं होगा, यहाँ पे यस्टरडे रहता तो फिर ये सही होता है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। वी सॉ, अब देखो सो आप आ गया, सो पहले आ ही नहीं सकता है क्योंकि सो यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब के लगा अभी नहीं है, सो मतलब होता है वो सो नहीं, मतलब वो सो एक तरह यहाँ पे नाउन संज्ञा का वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ये वी के साथ डायरेक्ट नहीं लगेगा, कोई वर्ब लगना जरूरी है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो वी सॉ ए वंडरफुल, क्योंकि यहाँ पे टुडे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो सो यहीं पे गलत कर दिया, यहाँ पे सो देना ही नहीं चाहिए था। वी सॉ ए वंडरफुल शो यस्टरडे, यानी हमारा आंसर ऑप्शन डी पे बिल्कुल राइट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। द बुक इन पार्ट ऑफ डैश बोरिंग, क्वेश्चन 8 को देखेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है, इसका हम लोग को आंसर लगाना है द बुक इन पार्ट बोरिंग, पार्ट्स बोरिंग। अब देखो यहाँ पे इज होगा, वेयर होगा, आर होगा, हेड होगा, तो इस क्वेश्चन का हम लोग को लगाना है इज, द बुक इन पार्ट्स इज बोरिंग, ऑप्शन हम लोग को ए पे इस क्वेश्चन का राइट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो पार्ट्स आ गया इसकी वजह से हम लोग वर्ब का जो है सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, इज वाला यूज करेंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रहा है कि वेयर डिड डैश बाय दैट एड्रेस, और यहाँ पे डिड आ गया, अब डिड के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे, हिज लगाएंगे, हिम लगाएंगे, सी लगाएंगे, तो क्वेश्चन 10 का हम लोग को लगाना है सी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हिज, हर, हिम ये सारा जो ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या कहते हैं प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म है, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट तो यूज करना नहीं है, हमको सब्जेक्ट यूज करना है पहले, ये लास्ट में रहता तभी हम लोग हर का यूज करते, तभी हिज का करते हैं, तभी हिम का करते, तो हम लोग को सी पे लगाना है यहाँ पे। ठीक है, वेयर डिड सी बाय द ड्रेस। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सब्जेक्ट जो हम लोग का ऑप्शन डी है, ये जो प्रोनाउन है ऑप्शन डी सी है। सी का अगर आप लोग ऑब्जेक्ट दिखाएंगे तो हर निकलेगा, हिज का मतलब ही का ऑब्जेक्ट हिज निकलेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे का ये ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म है, सब्जेक्ट वाला फॉर्म हम लोग का तीनों में से एक ही दिख रहा है, चारों में से एक ही दिख रहा है सी, इसलिए हम लोग ऑप्शन डी पे करेंगे। चलो क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को, आई वुड अप्रिशिएट डैश फ्रॉम यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 11 देखेंगे, इस क्वेश्चन का जब हम लोग को सही विकल्प चुनना है, इसका आंसर हम लोग को लगाना है हियरिंग, ऑप्शन डी का हम लोग को चुनाव करना है, आई वुड अप्रिशिएट डैश फ्रॉम यू। अब चूज द करेक्ट आंसर, अब देखो यहाँ पे हियरिंग क्यों हुआ, तो क्वेश्चन 11 का हम लोग को हेयरिंग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे टू हेयर नहीं हो सकता, अप्रिशिएट टू हेयर ये बनता नहीं है, हेयर ये थर्ड का यूज हम कर ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि हैव वाला फॉर्म दिया हुआ है ही नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। हर का यूज, हेयर का यूज नहीं कर सकते, आई वुड अप्रिशिएट हेयर फ्रॉम यू, ये नहीं होगा। हेयरिंग इज मतलब बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन सही बन रहा है हम लोग का, तो ऑप्शन डी का राइट करना है। कह रहा है कि द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम, द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम, चूज द करेक्ट डायरेक्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन 12 का हम लोग को राइट आंसर चुनना है, द बॉस सेड फॉलो मी। ठीक है, विकल्प हम लोग को ए पे इस क्वेश्चन का राइट चुनना है। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, सही स्पेलिंग के साथ जो वर्ड लिखा गया है यहाँ पे ट्रांसफर, जो कि बिल्कुल सही लिखा गया है, सही स्पेलिंग के साथ देख लीजिए आप लोग। ट्राई विद व्हाट यू हैव, तो यहाँ पे हम लोग को राइट ऑप्शन जो चुनना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हम लोग को जो लगाना है टू डू इट, ट्राई टू डू इट। ठीक है, तो ट्राई टू मेक इट नहीं होगा, मेक डू ये तो सेंटेंस बिल्कुल नहीं है, ट्राई क्रिएट इट नहीं होता है, ट्राई टू डू इट। ठीक है, विथ योर विथ व्हाट यू हैव। ठीक है, तो आंसर हम लोग को डू जो है बिल्कुल कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए कर हम लोग को, आई ऑफन सफर फ्रॉम डैश
बैकेज। अब देखो यहाँ पे 15 का हम लोग को राइट आंसर जो चुनना है वो लगाना है हम लोग को, यहाँ पे आर्टिकल लगाना है ना। तो हमारा जो 15 का जो आंसर होने वाला है यहाँ पे ए एंड नो आर्टिकल, ऑप्शन डी लगा दो। यहाँ पे आर्टिकल का चीज इस्तेमाल होना ही नहीं है। चलो आगे देखिए, हम लोग को यू बाउट ए कार डिड यू वांट यू हैव इट। अब देखो बाउट जो है यहाँ पे ये पास्ट का चीजें दिखा रहा है, ठीक है, पास्ट में जो है दिखा रहा है, और पास्ट में ये जो परफेक्ट नहीं है, अगर परफेक्ट रहता तो हैव के साथ दिया रहता, तो हम लोग को परफेक्ट वाला नहीं लगाना है, तो ये तो हैव वाला होगा नहीं, पास्ट में तो है ही नहीं, ये डोंट वाला प्रेजेंट पे ये भी तो नहीं है, यानी दो ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अब वियर में एक है, एक डिड में है। अब 16 नंबर क्वेश्चन का हम लोग जो राइट आंसर करना है वो डिड में, क्योंकि ये सिर्फ जो है इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट वाला ये सेंटेंस है, आप लोग इसलिए टेंस का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम लोग डिडंट क्यों लगाएंगे ना कि वेरेंट क्यों, ठीक है। वेरेंट क्यों तब रहता है जब हम लोग को ये पैसिव में रहता, तो फिर हम लोग को आंसर ऑप्शन ए पे लगाना इस क्वेश्चन का। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को आई ईट राइस रेस माई हैंड। 17 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 17 का हम लोग को जो सही विकल्प लगाना है वो लगाना है ऑप्शन सी पे, आई ईट राइस विद माई हैंड, विकल्प हम लोग को सी पे लगाना है इस क्वेश्चन का आंसर। आई वांट अ डेस फॉर हायर स्टडीज। अब देखो यहाँ पे आई वांट लॉन, अच्छा यहाँ पे कौन सा आपको स्पेलिंग के साथ सही वर्ड का चुनाव करना है। 18 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को जो राइट आंसर होगा वो लॉन LOAN, जो बिल्कुल सही वर्ड है, ऑप्शन बी का हम लोग को चुनाव करना है। हम लोग चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आप देखो कौन सा सेंटेंस यहाँ पे गलत है, ध्यान से देखिएगा आप लोग को। ही वॉज स्टैंडिंग राइट फॉर हिज फादर, ये फॉर हिज फादर यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। ही वॉज स्टैंडिंग राइट ऑफ हिज फादर, ही वॉज स्टैंडिंग राइट ऑफ हिज फादर, ये भी नहीं होगा। ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, ये बिल्कुल करेक्ट है। इन फ्रंट हम लेंगे हम लोग किसी के सामने में लिए हम लोग इन फ्रंट का यूज करते हैं, तो हम लोग लेंगे ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, विकल्प हमारा सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ क्या होगा, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टाइल। स्टाइल का हम लोग को जो है स्टाइल का शॉर्ट कॉमन, यहाँ पे हम लोग को जो सही विकल्प चुनना है वो लगाना है, कॉमन तो नहीं होगा, फर्टाइल होगा, ऑप्शन डी पे लगाना हम लोग को, क्या होगा फर्टाइल, ऑप्शन डी का चुनाव करना है। डिड सी चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे डिड मतलब आ गया पास्ट की चीजें हैं, अब यहाँ पे हम लोग को सी आया तो सी का हम लोग को ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है, मतलब सॉरी मतलब यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट में लगाना है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे तो ऑब्जेक्ट में सभी दिया हुआ है, तो हम लोग को जो राइट आंसर डिड सी अस, ठीक है, डिड सी देयर नहीं होगा, नहीं ये पूछा जा रखा है किससे, तो अस लगाना हम लोग को ऑप्शन ए, डिड सी अस, ऑप्शन हम लोग को ए पे लगाना है, ठीक है, विकल्प हम लोग को यहाँ पे ए पे लगाना है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि आई डैश ब्लैक ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आईज, आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आईज। देखो इस क्वेश्चन में आप लोग शायद हो सकता है अच्छे समझ नहीं होगा, मैं एक बार समझा रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अंदर से बेचैनी मिल रहा है कि आप लोग को शायद समझ में आया कि नहीं आया। डिड सी मतलब क्या होता है, एक दो लड़का है, ठीक है, दो लड़का है या लड़की है जो भी मान लो, अच्छा लड़की है क्योंकि सी का इस्तेमाल होगा, ठीक है, ये दो लड़की है, ठीक है, ये आपस में जो है कहीं पे भागे भागे ये लोग जा रही है, ठीक है। अब जो भागे भागे जा रही है तो अब क्या होगा यहाँ पे कि एक दूसरे से सवाल कर रही है, ठीक है, और कोई इंसान मतलब भागे जो चुपके से जा रहा था तो एक दूसरे से सवाल कर रही है, और सवाल ये कर रही है कि डिड सी अस, क्या उन्होंने मतलब क्या हुआ जो हम लोग को देख लिया, तो यहाँ पे आपस में बात करें तो इसलिए यहाँ पे अस का इस्तेमाल करेंगे, और दे और हिज का इस्तेमाल तो किसी और के बारे में बोलता, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे अस का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन ए पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, 22 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है वो ऑप्शन बी पे लगाना है, ठीक है। आई हैव ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आईज, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज की आपके पास अगर है ना, कोई चीज अगर आपको है तो वहां पे हैव का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव ए पेन लगाएंगे, तो हैव का मतलब स्पेशल जो वर्ड मतलब देखा जाए तो कोई चीज को पास में अपने पास होना, एबिलिटी होना, आपके लिए आपके पास वो चीज होना, तब हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। या फिर अगर वर्ब के साथ देखा जाए तो थर्ड वर्ब यानी परफेक्ट चीज के लिए हम लोग करते हैं, जैसे चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, हर एक का परफेक्ट चीज के लिए हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग टेंस का नॉलेज होना चाहिए, हर जगह टेंस वर्क हो रहा है, ठीक है। कह रहा है हम लोग को चूज द ऑड ऑन आउट। अब देखो यहाँ पे 23 का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है वो लगाना हम लोग को, यहाँ पे फ्लड जो है फ्लूट ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट करना है, ठीक है, क्योंकि बांसुरी, गिटार, वायलिन, सितार, फ्लूट, वायलिन, गिटार, ये हम लोग को सितार लगेगा क्या 23 नंबर क्वेश्चन का। फ्लूट का मतलब बांसुरी होता है, गिटार, वायलिन एंड सितार,
सितार सितार कुछ अलग होता है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर देखो तो फ्लूट मतलब अलग पहचानना पड़ेगा, इनमें से कौन सा अलग है। नहीं 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 नहीं, मतलब फ्लूट जो है ये अलग होगा, क्योंकि फ्लूट जो है मुंह से बजाया जाता है ना, हाँ ये मुंह से हवा से बजाया जाता है। बाकी ये सारा जो आपका हाथ की कला है ना, सितार बजाना, वायलिन बजाना, गिटार बजाना, ये सब हाथ से, ये तीनों जो एक है। बाकी फ्लूट जो है हम लोग को मुंह से, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, कह रहा हम लोग को कि व्हेन अ रूम इज व्हेन अ रूम इज टीनी इट इज लाइट होगा, स्मॉल होगा, कोल्ड होगा, कोल्ड होगा या फिर हॉट होगा। चूज द करेक्ट वर्ड का चुनाव करना है। 24 का हम लोग को राइट आंसर करना है स्मॉल। ठीक है, व्हेन अ रूम इज टीनी इट इज स्मॉल, ऑप्शन ए लगा दो इस क्वेश्चन का आंसर। देखो कह रहा है हम लोग को फॉर इन्फॉर्मेशन गो टू द ऑफिस, 25 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को लगाना है फर्दर, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन गो टू द ऑफिस, ऑप्शन हम लोग को ए लगाना है। ठीक है, थोड़ा हम लोग को लगता है जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का टाइम बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन सारा दिखाना हम लोग को। ठीक है, क्योंकि अभी हिंदी की क्लास लेना हम लोग को। ही वांटेड टू बाय रेस मैंगोज। अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का हम लोग सीधा सीधा आंसर करते हैं। सम लगा दो, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन लगा देंगे। एंड देखो यहाँ पे निशा ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट सी डज रेस नोट। राइट, यहाँ पे पास्ट की चीज आ रही है। ठीक है, जब पास्ट का चीज देखा तो हमको जो वर्ड पास्ट का यूज करना है, कैन प्रेजेंट का नहीं होगा, मे प्रेजेंट का नहीं होगा, माइट और कुड पास्ट का है। ठीक है, अब ये 27 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को जो राइट आंसर करना है वो कुड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सी ट्राइड बट सी कुडंट। ठीक है, क्योंकि ये नहीं सका, सकने के लिए हम लोग जो है कुड का इस्तेमाल करेंगे पास्ट में, तो विकल्प हम लोग को बी पे लगाना। चलिए, कह रहा है हम लोग को ही विल स्टे हियर एज मंडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, इस क्वेश्चन का जब हम लोग को राइट आंसर लगाना है वो लगाना है बाय। ही विल स्टे हियर बाय मंडे। ठीक है, कोई दिन के लिए हम लोग क्या कहते हैं तो उसकी पहले हम लोग बाय का इस्तेमाल, मंडे संडे जो भी हो, जब तक रुकना हो तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, बाय। ठीक है, या फिर टुमारो बोलेगा, यस्टरडे टुमारो बोलेगा, या फिर क्या कहते हैं कि आफ्टर टुमारो भी, इस तरह से कुछ भी अगर बोले तो मतलब दिन के साथ या फिर कोई एक स्पेसिफिक डेट के साथ वहां पे हम लोग बाय का इस्तेमाल करेंगे। या 4 बजे बोले बाय लगाना हम लोग को, 4 बजे तक रुकेगा तो बाय 4 o'clock, बाय 4 o'clock। चलो देखो यहाँ पे 29 का हम लोग को ओ नो डेज आई लेट फॉर द एग्जाम। यहाँ पे देखो 29 का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है, ओ नो एम आई लेट फॉर एग्जाम। यहाँ पे सवाल पूछा जा रखा है और आई के साथ हम लोग क्या हमेशा यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। इज तो होगा नहीं, इजेंट होगा नहीं, आई आर तो होगा नहीं है, तो हमारा बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही बच रहा है। ठीक है, ओ नो एम आई लेट फॉर द एग्जाम। चलिए आगे देखिएगा। I sat on my front. I sat on my front step. I looked across the street. अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन सेंटेंस। यहाँ पे आप लोग को जो सही सेंटेंस चुनाव करना है वो लगाना है आई सेट एंड लुक्ड आई। यहाँ पे ऑप्शन बी लगाना आपको, आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। विकल्प हम लोग को बी पे राइट करना है इस क्वेश्चन का। आगे देखिए क्वेश्चन 31 का हम लोग को कह रहा है कि वन हु लव वंस कंट्री, उसको हम क्या कहेंगे, जो अपने एक देश से प्यार करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैट्रियोट। ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट करना हम लोग को। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, यू कैन डस वर्ड इन डिक्शनरी, वर्ड इन अ डिक्शनरी। यू लुक अप, जब हम कोई चीज जो है देखने के लिए हम लोग बोलते हैं सर्च करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, वो फ्रेज का नाम है लुकअप। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोई चीज ढूंढने के लिए किताब में आपको बोलेगा तो लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एंड लुक आफ्टर, लुक ये सब नहीं, लुक डाउन का मतलब नहीं बोल कह सकते हैं, लुक आफ्टर का मतलब होता है शायद लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब पता नहीं, कुछ फ्रेज का भी भूल रहा हूं मैं, इंग्लिश बहुत दिन से मैंने पढ़ाया नहीं है, मतलब सारा कुछ मैंने भूल गया। चलो देखो, टू ड्राइव होम, चूज द करेक्ट मीनिंग। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हमको लगाना है टू ड्राइव हिम, टू ड्राइव होम। यहाँ पे हम लोगों को जो है लगाना है टू एम्फासाइज। ठीक है, आंसर हम लोग को डी पे राइट करना है इस क्वेश्चन का। 34 का हम लोग चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, सही स्पेलिंग के साथ हम लोग को लगाना है। यहाँ पे सर्वेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कर हम लोग को आई ट्राई टू रिजोल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। यहाँ पे हम लोग को आई ट्राइड होगा, रिजोल्व होगा। यहाँ पे आपको क्या पहचानना है, एडजेक्टिव पहचानना। अच्छा, एडजेक्टिव पहचाने आप लोग, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है उसकी खूबी दिखाता है। ठीक है, कि प्रॉब्लम सिचुएशन जो था वो किस तरह था, कॉम्प्लेक्स था, है ना। तो कॉम्प्लेक्स वर्ड जो है यहाँ पे क्या है, उसकी खूबी है, कोई भी चीज की गुण खूबी को दिखाते हैं उसको तो हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो ऐसा सिचुएशन रहता तो कोई ऐड नहीं होता, मतलब नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन वहां पे कॉम्प्लेक्स देखे उस सिचुएशन को हाईलाइट कर दिया। आप किसी चीज को हाईलाइट करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, वो एडजेक्टिव है। कह रहा हम लोग को कि हार्डली हैड ही लेफ्ट हिज ब्रदर
केम। अब देखो यहाँ पे हम लोग को सही ऑप्शन का चुनाव करना है, 36 का हम लोग को लगाना है, ऑप्शन सी लगाना हम लोग को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कर हम लोग को वी वो डैश द प्लान नाउ। 37 में क्वेश्चन दिखेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लगाना है वी शुड बोर्ड द प्लान नाउ, ठीक है। आंसर हम लोग को यहाँ पे बी पे लगाना है, जो कि बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ दिया हुआ है। आगे देखकर हम लोग को कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्या दिया हुआ है, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का हम लोग को जो है सही नाम बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को लगाना है टू करेक्ट। रेक्टिफाई मतलब टू करेक्ट विकल्प हम लोग को डी पे राइट करना है, यानी सिमिलर मीनिंग का है। तो हम लोग चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सिंपैथिक। सिंपैथिक बताओ, सिंपैथेटिक। अच्छा, सिंपैथेटिक का जो हम लोग को एंटोनिम बताना है, तो सिंपैथेटिक का एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का इंसेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हम लोग को ए पे लगाना है। चलिए आगे देखिए, your friend as it does for you, your friend as it does for you for an hour, choose the correct option। यहाँ पे your friend, अब यहाँ पे your friend for you an hour, your friend, यहाँ पे हम लोग को जो है वेटेड, वेट 40 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को वेटेड ही लगाना है। योर फ्रेंड्स वेटेड फॉर यू फॉर एन आवर, ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट करना है। आगे देखकर हम लोग को कि आई डज वर्क ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द अगेंस्ट। एक 40 में क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर हम लोग को लगाना है ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग को क्या लगाना है, ऑप्शन लगाना है हम लोग को हैव बीन, ठीक है। ऑप्शन हम लोग को ए का सिलेक्शन करना है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है हम लोग को कि देयर इज अ वॉल रेजिडेंस गार्डन। 42 क्वेश्चन दिखेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को क्या लगाना है, आंसर हम लोग को ए पे लगाना है अराउंड, ठीक है। थोड़ा करना हो जल्दी जल्दी ताकि टाइम लगेगा। द यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडे इन माउंटेन्स। देखो यहाँ पे 43 का हम लोग को जो राइट आंसर करना है, ऑप्शन यहाँ पे सी लगाना है, विकल्प सी पे हम लोग करेंगे। कह रहा है हम लोग को कि ही मेड अ क्लेम ब्रेस्ट ऑफ ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। 44 में क्वेश्चन देखोगे, इस क्वेश्चन का आंसर जब हम लोग को सही आंसर लगाना है, वो लगाना हम लोग को ऑप्शन यहाँ पे बी लगा देना है, कॉन्फेस्ड ऑनेस्टली। ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे बी पे राइट करना है। हम लोग को वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन का जो हम लोग को सही आंसर करना है, जो विश्वास नहीं रखते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, उसको हम लोग नास्तिक कहते हैं अपने भाषा में बोलो तो, मतलब हिंदी भाषा में बोलो तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे थीस्ट। क्या कहेंगे, थीस्ट। आंसर हम लोग को ए पे लगाना है। आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि यस्टरडे आई जस्ट फिनिश माय ज्योग्राफी। अब यस्टरडे यानी यहाँ क्या बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो हम लोग को वर्ड भी क्या करना है, पास्ट का। हैड पास्ट का, मस्ट पास्ट का नहीं है, मसन पास्ट का भी नहीं है, हैव भी पास्ट का नहीं है। देखो कितना इजीली से निकल गया हम लोग का, यानी 46 का हम लोग का आंसर ऑप्शन सी निकल जाएगा। इसलिए आप लोग को टेंस का पहचान होना जरूरी है। यस्टरडे हमारा जो वर्ड पिछले दिन की बात है, और पिछले में ये सारे जो प्रेजेंट वाला है, तो हम लोग को बच गया पास्ट, ऑप्शन सी भी लगाएंगे। कर हम लोग को ही रेजिडेंस टू आगरा टुमारो। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे जो है आगरा, टुमारो आया, फ्यूचर की बात है, हमारा वर्ब जो होगा वो फ्यूचर वाला होगा। विल भी फ्यूचर है, सेल भी फ्यूचर है, वेन पास्ट ये तो खत्म हो गया, मतलब ये तीनों हमारा फ्यूचर वाला गया। अब हमको फिर सही ऑप्शन चुनना है 47 का। तो 47 का हम लोग को लिखेंगे तो ही विल को, ठीक है, क्योंकि ही के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे, नो की सेल, तो इस हिसाब से गलत हो गया ये। तो ही विल, जब विल लगाएंगे तो वो जो है एक अपना ही फॉर्म में आएगा। वेंट जो, अच्छा ये वेंट तो हमारा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वेंट तो पास्ट वाला वर्ड है, वर्ड गो का पास होता है ना वेंट, तो हम लोग तो विल के साथ वेंट लगाएंगे। इस हिसाब से हमारा ये भी गलत हो गया, तो बचा हमारा ऑप्शन ए। तो आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो लगभग एक एक ऑप्शन गलत हो जाएगा, आप लोग उसको काटते आएंगे, फिर आपका सही ऑप्शन निकल जाएगा। देखो, आई लाइक चाइनीज फूड माई हस्बैंड डज नॉट लाइक इट एट ऑल, है ना, इट एट ऑल होना चाहिए, एल ऑल दिया हुआ है। चलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। 48 का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है, ऑप्शन बी पे चुनना है, बट लगा देना यहाँ पे, ठीक है। आई लाइक चाइनीज फूड बट माई हस्बैंड डजंट लाइक इट एट ऑल। चलिए आगे देखिए, क्या हम लोग को इट इज वेरी हॉट आई कांट गो अप। 49 का हम लोग को जो राइट आंसर करना है, वो ऑप्शन सी पे लगाना है हम लोग को, इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन 50 का हम लोग को ही वी डज अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क। आप यहाँ पे हम लोग को चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग को जो सही आंसर करेंगे, तो आंसर ड्यूरिंग डूइंग हो जाएगा, ठीक है। वी डूइंग अ लॉट ऑफ, वी आर डू नहीं हुआ, वी डू हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का बी होना चाहिए, वी डू, ठीक है। कोई वी के साथ डूइंग नहीं लगा सकते हैं ना, डूइंग नहीं लगा सकते, वी डू लगाएंगे, ठीक है। वी डू अ लॉट ऑफ
हाँ, वी डू बिल्कुल आपका ऑप्शन बी होगा। आर के साथ हम लोग डूइंग लगा सकते थे, बट यहाँ पे डू दिया हुआ इसलिए लगेगा वी डज नहीं लगा सकते हैं, वी के साथ डू ही लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर जो देखा जाए तो ऑप्शन बी लग रहा है। कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। 51 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चूज द करेक्ट, लेट्स गो टू द चर्च फाइंड सम प्लेस, लेट्स गो टू द चर्च फाइंड, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा सही लग रहा है, बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए हम लोग को एवरीबॉडी डज लिविंग नाउ, एवरीबॉडी। अब यहाँ पे देखो एवरीबॉडी के साथ हम लोग क्या लें, एवरीबॉडी क्या है, एक आपका प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ हम सिंगुलर लाएंगे तो आर नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन, हम लोग को जो सही आंसर लगेगा प्लूरल में इज लगेगा, ठीक है। लिविंग नाउ, नाउ यानी अभी की बात करिए, यानी प्रेजेंट की बात की जा रही है, तो वाज क्या है, पास्ट की है, तो खत्म हो जाएगा। एवरीबॉडी के साथ हम लोग एम नहीं लगाएंगे क्योंकि एम तो आई के साथ लगता है, तो हमारा इज देखो कितना इजीली आपका आंसर लिख जा रहा है सब कट करने के बाद। कह रहा है हम लोग को कि व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज दिस। अब देखो यहाँ पे हम लोग को सही ऑप्शन का चुनाव करना है। 53 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, 53 का हम लोग को जो सही आंसर लगाना है वो लगाना ऑप्शन सी पे, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। कह रहा हम लोग को द कंट्री लाइज दोज माउंटेन्स दैट यू कैन सी फ्रॉम। 54 क्वेश्चन देखिएगा, 54 का आंसर जो हम लोग को लगाना है ऑप्शन बी लगाना है, बियॉन्ड पे हम लोग को करेक्ट करना है। कर हम लोग को कि दे आर प्राउड विनर्स, दे आर प्राउड विनर। 55 क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो हम लोग को सही विकल्प करना है ऑप्शन ए पे लगाना है, ठीक है। दे आर प्राउड विनर्स, यहाँ पे हम लोग को एडजेक्टिव लगाएंगे, विनर्स तो है ही है और विनर के साथ जो लगाते हैं प्राउड, यानी ये पे खूबी दिखा दिया, इसलिए हमारा जो एडजेक्टिव हुआ प्राउड हो जाएगा। कर हमको डज अ मदर नॉट लव देयर चाइल्ड, डज अ मदर नॉट लव देयर चाइल्ड, चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे असर्टिव में बताना है 56 नंबर क्वेश्चन का, तो हम लोग को बताना है ए मदर लव हर चाइल्ड, ठीक है। ए मदर, हाँ ऑप्शन ए पे, ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को बी पे राइट करना है क्वेश्चन 58 का, ठीक है। 58 का आंसर हम लोग का, सॉरी 58 बोल रहा हूँ, 56 का आंसर हम लोग को ऑप्शन बी पे करना है। चलिए आगे दिखा हम लोग को कि नोबडी शुड डैश ऑन द पुअर। अब में करेक्ट आंसर के लुक ओवर, लुक ऑन, लुक डाउन तो नहीं होगा, लुक ऑन भी नहीं होगा। 57 का हम लोग को नोबडी शुड, नहीं लुक डाउन ही होगा, नोबडी शुड लुक डाउन ऑन द पियर। लुक डाउन मतलब किसी चीज को ध्यान देना, नीचे वाली चीजों को जो है ध्यान देना, डाउन से बताना ना, यानी हम लोग को यहाँ पे डी पे लगाना है, जिसके ऊपर ध्यान नहीं देता है ना, लोग उसको गिरा हुआ समझते हैं, उसके लिए हम लोग बोलते हैं लुक डाउन। नोबडी शुड लुक डाउन, हाँ नोबडी शुड लुक डाउन ऑन द पुअर, ठीक है, मतलब उसको नीचे नहीं दिखना चाहिए। चलो यहाँ पे हम लोग को डीप लगाना है। कह रहा हम लोग को कि 58 का हम लोग को डैश आर्टिकल, डैश आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। 58 में क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को लगाना है द लगाना है ना, द लगाना है। द आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव दिखा रहा है, खूबी दिखा रहा है। जब भी किसी चीज को हाईलाइट कराया जाए तो उसको मतलब वो खास है, यानी वेरी इंटरेस्टिंग था, रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे वेरी जो इंटरेस्टिंग दिखा रहा है तो मतलब दिखा रहा है किस चीज के लिए, आर्टिकल के बारे में, तो आर्टिकल क्या हो गया, खास हो गया। जब खास हो गया तो इसलिए हम उसका इस्तेमाल क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। द आर्टिकल ही इज रीडिंग, यानी वह वही आर्टिकल जो पढ़ रहा है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मतलब कोई हर आर्टिकल से इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा है ना, वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कोई ऐसा खास आर्टिकल जिसमें वेरी इंटरेस्टिंग मिल रहा है, इसलिए खास के हम क्या लगाएंगे, द का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन सी का यूज होगा। क्या हम लोग को यूज मेक एज द, क्या है यहाँ पे, यूज मेक एज ए प्रिकॉशन डैश कोरोना वायरस। प्रिकॉशन 4 होगा, अगेंस्ट होगा, फ्रॉम होगा, 2 होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे आंसर हम लोग को बी लगाना है, ठीक है। प्रिकॉशन अगेंस्ट कोरोना वायरस, ठीक है, ऑप्शन बी लगाएंगे। क्या हम लोग कि दिस डे राम डैश हिज होमवर्क क्विट ऑफन। अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन 60 का जो सही विकल्प चुनना है, ऑप्शन हम लोग को क्या लगाना है, ऑप्शन हम लोग को डी पे लगाना है, ठीक है। फॉरगेट, ऑप्शन डी का राइट करना है। तो हम लोग का जो 60 क्वेश्चन था वो ग्रामर से रहा, और ग्रामर से अगर आप लोग ने सारे को अच्छी तरह समझ लिया ना, मैं 100% कह रहा हूँ आप लोग का जो लगभग यहाँ से 60 में से हम लोग को कहते हैं 40 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन आपको सिमिलर इसी तरह के देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा बट यही पैटर्न पे मिलेगा। तो आप लोग को अच्छी तरह से ग्रामर को समझ जाना है, यही टाइप के देखने को मिलेगा, इसी कंडीशन के आपको वर्ब का यानी ऑप्शन का चुनाव करना है। जो जो ऑप्शन सही लग रहा है ठीक है, जो गलत लग रहा है उसको कट करते आना, ठीक है, आपका बन जाएगा। अब बुक की चीजें जो है ये लोग आप लोग को पता होगा, थोड़ा बहुत फ्री बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन जो आप लोग को आ सकता है बुक में, तो देख लीजिए। यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन आपको पता होगा ये क्या है, किस चीज पे बेस्ड है।
तो बोलेंगे ये बेस्ड जो है ये है हम लोग का बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, विकल्प हम लोग को डी पे राइट करना है। महात्मा गांधी वाज नॉट, यहाँ पे हम लोग को जो सही आंसर करना है 62 का वो हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन ए लगाना है। चलिए आगे देखिए हम लोग थोड़ा फटाफट से आंसर करते चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। ये सब आप लोग पता चलोगे, जो ग्रामर का चीज उसको समझाने का चीज था, ठीक है, इसको आप लोग रट लो खाली। 63 का जो हम लोग को सही आंसर लगाना है 63 का वो लगाना हम लोग को ए पिंच ऑफ सनफ इज अ शॉर्ट स्टोरी, विकल्प हम लोग को ए पे लगाना है। हम लोग को इफ अमेरिका बिकम अ ग्रेट नेशन इट मस्टंट ओवरलुक द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पे हम लोग को राइट लगाना है 64 का वो लगाना है ऑप्शन सी पे हम लोग को लगाना है। हम लोग को कि बर्टन रशियर वाज फिलोसफियर एंड 65 का हम लोग को राइट लगाना है, वो लगाना है ऑप्शन डी पे लगाना है हम लोग को मैथमेटिशियन। आगे कह रहा है हमको, कह रहा है कि द टीचर्स हु काउट सेविस प्ले सेवी प्लेइंग विद गॉड, यहाँ पे हम लोग को डैश डैश लगाना है। क्या लगाएंगे यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन डी पे लगाना, पनिश्ड हिम, ठीक है, ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट करना है। कह रहा है हम लोग को यहाँ पे 67 इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर, यहाँ पे हम लोग को जो लगाना है 67 का ऑप्शन सी पे लगाना है होल फैमिली। कह रहा है हम लोग को कि द एडिटोरियल्स पॉलिसी पॉपुलेशन, यहाँ पे 68 का आप लोग को राइट करना है ऑप्शन 2 ऑप्शन बी पे लगाना है आप लोग को। कह रहा है हम लोग को बेंजी हैंड से वेयर प्रोडक्शन, यहाँ पे बेंजी का मुर्गी जो है कितना अंडा 69 का हम लोग को जो लगाना है ऑप्शन बी लगाना है 200 अंडा, ठीक है, एक वीक में। चलिए कह रहा है हम लोग को इंडिया वाज पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, यहाँ पे देखो 70 का हम लोग को लगाना है ये ऑप्शन डी पे लगाना है पीएस एस बक्स लाइफ। कह रहा है हम लोग को नेशन इज द डाउटर ऑफ सॉरी नेशन नहीं है, नतालिया इज द डाउटर ऑफ, 71 क्वेश्चन लिखा पे। इस क्वेश्चन का आंसर लगा हम लोग को चेंको है ना, क्या है क्या है चोबोको, ठीक है, ऑप्शन बी पे लगाना हम लोग को, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है हम लोग को कि डैश 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 इज एवरी पेरेंट्स इन इंडिया, 72 में क्वेश्चन लिखेगा 72 का हम लोग को राइट आंसर करना है ऑप्शन ए पे लगाना है रिलीजन। कह रहा है हम लोग को कि यहाँ पे मदर वाज सेविस मदर वाज विद हिम, यहाँ पे 73 देखो, यहाँ पे 73 का हम लोग को आंसर ए पे लगाना है एंग्री। यहाँ पे देखो दैट वुमेन स्ट्राइक्स, इस क्वेश्चन का जो आप लोग को लगाना है 74 का आप लोग को लगाना है वॉइसेस, ठीक है। आगे दिख कर हम लोग को कि बेंजी शुड नॉट सिंग वाइल ड्राइविंग अवे हिज पार्टनर्स, यहाँ पे 75 का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है वो लगाना है हम लोग को नॉर्मल इमोशन, ऑप्शन ए पे लगाना है। कह रहा हम लोग को कि द रेडनेस ऑफ द फायर्स अपीयर्स स्वेट, 76 का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है वो लगाना है क्रूएल, ऑप्शन बी पे राइट करना है। कह रहा हम लोग को कि हु कंपोज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, किसने लिखा है, 77 का हम लोग को राइट आंसर लगाना है वो लगाना है ऑप्शन डी। आगे देखिए कह रहा हम लोग को कि नर्स इज द नर्स इन द पोएम, यहाँ पे देखो 78 का हम लोग को राइट आंसर करना है ऑप्शन ए लगाना है। चलिए आगे देखिए कह रहा हम लोग को ओड टू अटम, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ऑफ द नेचर कहाँ से लिखा है जो सोरो, 79 का हम लोग को राइट लगाना है ऑप्शन डी ब्यूटी, ठीक है, ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट करना है। एंड इथिप डील्स विद ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्वेश्चन 80 का देखो इसका आंसर हम लोग को लगाना है लेडी, ऑप्शन बी पे लगाना है। कह रहा हम लोग को कि द सोल्जर इज डेंजरस, 81 क्वेश्चन का हम लोग को राइट आंसर लगाना है ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को बी पे लगाना है। चले मैकेवेटी इज डेंजरस कैट, यहाँ पे देखो 82 का हम लोग को यहाँ पे बी लगाना है मेस्ट्री। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि द टर्म जोरोस्ट्रेन इन फायर हिम स्टैंड फॉर, देखो यहाँ पे 83 का हम लोग राइट लगाना है ऑप्शन बी पारसी। अगर हम लोग को किंग इन एक्साइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड फॉर, यहाँ पे देखो 84 का हम लोग राइट लगाना है ऑप्शन सी द स्नेक पे लगाना है। कर हम लोग को कि द स्पीकर्स ऑफ माय ग्रैंड मदर हाउस इज प्राउड ऑफ, 85 का हम लोग राइट आंसर लगाना ऑप्शन बी हर ग्रैंड मदर्स हाउस, ऑप्शन बी पे राइट करना है। द पोएट हैड गॉन द वाटर थ्रो, यहाँ पे देखो 86 का हम लोग को राइट आंसर लगाना ऑप्शन ए लगाना है हॉट पे लगाना हम लोग को। आगे दिख कर हम लोग को 87 का मैकेविटी इज द बेफिलमेंट ऑफ, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हम लोग को क्या लगाएंगे 87 का हम लोग को डी पे लगाना है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन का हम लोग को कि द थीम ऑफ द पोएम एंड इपिता, तो यहाँ पे हम लोग को एपिताफ हम लोग को जो सही आंसर चुनना है 88 का वो लगाना है ऑप्शन बी पे लगाना हम लोग को। आगे दिखकर हम लोग को कि अकॉर्डिंग टू WH यहाँ पे हैज बीन बिकम, तो देखो 89 का हम लोग को राइट आंसर लगाना ऑप्शन सी पे राइट करना आप लोग को। कह रहा हम लोग को कि हु रोड द स्कॉलर, देखो 90 का हम लोग को जो राइट आंसर लगाना है वो लगाना हम लोग को ऑप्शन ए। चलिए आगे देखकर हम लोग को हु रोड, यहाँ पे 91 क्वेश्चन देखो कौन लिखा था ये 91 का हम लोग को लगाना है बी जॉन केट्स। आगे देखिएगा हम लोग को द 18th सेंचुरी नोन एज किसके नाम से जानते हैं, 92 का हम लोग को आंसर सी पे लगाना है। आगे देखिएगा हम लोग को कि ए मेजर लिंग्विस्टिक चाइनीज चेंज इन इंग्लिश इन
इंग्लिश इज क्या होगा यहाँ पे 93 का हम लोग को आंसर ए ही लगाना हम लोग इस क्वेश्चन का। द ग्रेट वेवल शिफ्ट कह रहे हम लोग को कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, यहाँ पे जो 94 का लगाना ऑप्शन सी पे लगाना हम लोग को। इन्फ्लेक्शन कह रहे हम लोग को कि गोल्ड स्मिथ एंड सेरिडियन मेड कंट्रीब्यूशन टू हर। 95 का हम लोग को आंसर लगाना है डी इंग्लिश स्टेज। चले हम लोग को कि हु रॉड किसने लिखा है। चलो देखो यहाँ पे 96 का हम लोग को जो आंसर लगाना है वो लगाना है डी मार्क ट्वेन। आगे देखिए कर हम लोग को 97 कि दैट अस हेल्प, यहाँ पे देखो यहाँ पे 97 का हम लोग को राइट आंसर ऑप्शन ए पे लगाना है। हु रोड मैकबेथ एंड जूलियस, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को लगाना 98 का ऑप्शन यहाँ पे सी शेक्सपियर पे लगाना है। एंड द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम कहाँ से आया हुआ 99 का हम लोग को आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी लगाना है ग्रीक। हु रोड यहाँ पे देखो किसने लिखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन ए। ठीक है, तो हम लोग ने सारे टिक लगा दिया और ये क्वेश्चन काफी जो है गैस किए हुए क्वेश्चन है। तो ये सारे बुक के क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लीजिए सारा को। ठीक है, और अच्छी तरह से देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। बाकी ग्रामर को मैंने समझा दिया। ग्रामर में आप लोग चाहेंगे तो इजीली जो वहाँ पे जो है आपका ग्रामर में जो है 35 से 40 नंबर ला सकते हैं समझ करके। मात्र ग्रामर में ही अकेले 35 से 40 ला सकते हैं। बाकी 10 नंबर तो आप लोग ये सब बना लेंगे कुछ राइटर वगैरह के नाम बोलेगा तो ये क्वेश्चन मतलब ये वीडियो तो काफी आप लोग को हेल्प मिलेगा। और एक वीडियो बना रहा हूँ, अगर मुझे टाइम मिल रहा है तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करते हैं हर बच्चे तक, तो फिर मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा जो कि बिल्कुल आपका इंग्लिश जो है टेंशन खत्म हो जाएगा। फाइनल सेम क्वेश्चन वही पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे उम्मीद रहेगा लगभग कि 90% मेरे अनुभव से जो मैंने गैस कर दिया, और 90% अब कितना पूछ रखा है बोर्ड पूछता है तो वो पूछ भी सकता है तो 90 भी पूछ लगेगा, नहीं तो आपका कुछ कम भी हो सकता है। बट वो जो फाइनल एक वीडियो बनाऊंगा उसमें जो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा अधिक से दोस्तों के साथ, तो फिर वो वीडियो में जल्दी ही आप लोग के लिए लेके आ जाऊंगा। ठीक है, वैसे ही ये इतना टाइम इधर किताब का क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया, फिर भी 35 मिनट का हो गया। चलो कोई नहीं, आप लोग फटाफट से इसको शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।